ईदगाह की तरफ जाते हुए आपकी नजर एक बच्चे पे पड़ गई। बच्चा रो रहा है, आंखों में आंसू हैं, जिस्म पे पुराना बोसीदा फटा हुआ लिबास। उस रोने वाले के करीब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज गए, जाकर फरमाया बच्चे रोता किस लिए है? कहने लगा ऐ मोइनुद्दीन, अगर न रोऊं तो क्या करूं? आज मैं देख रहा हूं लोग अपने बाप की उंगली पकड़कर बच्चे ईदगाह की तरफ जा रहे हैं, मगर मैं क्यों ना आंसू बहाऊं? मेरा बाप नहीं है, मैं यतीम हूं। जाने वाले जा रहे हैं, बच्चे अपने बाप की उंगलियां पकड़कर उम्दा लिबास पहनकर ईदगाह पर जा रहे हैं, मगर मैं यहां देख रहा हूं, रो रहा हूं। अल्लाह अकबर कहता है मैं यतीम हूं, मेरा बाप नहीं है। अल्लाह अकबर। इतना सुना, मेरे सरकार गरीब नवाज ने उसका हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़कर घर की तरफ लेकर आए। ताजदारे अजमेर उसको अपने घर पे लेके आए। घर लाने के बाद में सरकार गरीब नवाज ने अपनी वालिदा से आकर कहा अम्मी जान, इसको जरा अच्छे उम्दा कपड़े पहनाओ। अपना नया लिबास दे दिया, नए कपड़े दे दिए। माँ ने उसको नहलाया, तैयार किया, कपड़े पहनाए। सरकार गरीब नवाज ने तैयार कराने के बाद में, कपड़े पहनाने के बाद में अब उसको अपने साथ लिया, अपने साथ लेकर ईदगाह की तरफ चल पड़े। अब वही बच्चा ईदगाह की तरफ जा रहा है, ईदगाह की तरफ जाता है मुस्कुराता हुआ, और जाते जाते कहता है ऐ लोगों, मैं रो रहा था अपनी गुर्बत पर, मगर अब सारे गरीबों खुश हो जाओ, क्योंकि अब दुनिया में गरीब नवाज आ गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदारी, दूर से खाजा। समझ में आ रही है? बच्चे ने ऐलान कर दिया लोगों खुश हो जाओ, गरीबों अब अपनी गरीबी पे आंसू ना बहाना। अब महबूबे खुदा ताजदारे मदीना का नवासा करम फरमाने के लिए आ गया है। अब कायनात में गरीब नवाज आ गया है। ऐ गरीबों, में आज भी बड़े फख्र के साथ आपको बता रहा हूं। अच्छा, इस वक्त दुनिया में सारे लोग कहते हैं ना कि मुसलमान पीछे रह गया। दुनिया में, हमारे मुल्क में भी मुसलसल जिक्र होता है कि साहब मुसलमान उद्योगपति नहीं बना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां मुसलमान ने नहीं बनाई, मुआशी इक्तिसादी हालात मुसलमान के कमजोर रह गए। मुसलमान कोई टायर पंचर की दुकान खोल के बैठा है, कोई सब्जी की रेड़ी लगा रहा है, किसी ने किराना दुकान खोली हुई है, किसी ने कोई छोटा मोटा काम कर रखा है। आज इधर दुनिया में लोग कहते हैं कि मुसलमानों, तुम्हारे अंदर उद्योगपति कितने, तुम्हारे अंदर बड़े कारोबारी कितने, कितने करोड़पति, कितने अरबपति। हम सारी दुनिया को बताना चाहते हैं ऐ दुनिया वालों, ऐ कायनात वालों, हमें गरीब रहने दो, इसलिए कि हमें अपनी गरीबी पे नाज है, क्योंकि हम जानते हैं गरीब गरीब तो होता है मगर मुस्तफा के बेहद करीब होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक गरीब गरीब तो होता है मगर मदीने वाले आका के करीब होता है। इसीलिए मेरे हुजूर ने फरमाया इस्लाम गुर्बत में शुरू हुआ, गरीबों से, और फिर गरीबों पर ही, गरीबी पर ही इसका इख्तिताम भी। मेरे आका ने जब लोगों को कलमा पढ़ाया तो सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले कौन लोग? गरीब लोग, कमजोर लोग, गुलाम, सारे गरीब कमजोर, उन्होंने कलमा पढ़ा, वो मुसलमान हुए। क्या हुआ? आराम से बैठो, आराम से, कोई मसला नहीं। बिल्कुल संजीदा होकर आराम से सुनिए, कोई बात नहीं है, होता है, गेट टुगेदर में ऐसा हो जाता है थोड़ा थोड़ा। अल्लाह ताला सलामत रखे और परवरदिगार हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के फैजान से सबको माला माल फरमाए। जरा जोर से मोहब्बत से कहीं सुभान अल्लाह। बात हम गरीब नवाज सरकार की कर रहे हैं ना, सरकार गरीब नवाज। हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं, बताते हैं
तुम तो आले रसूल हो ख्वाजा, तुम तो आले रसूल हो ख्वाजा, बाग जन्नत का फूल हो ख्वाजा। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज, गरीबों से प्यार करने वाले गरीब नवाज। मगर सुनो, गरीब कभी अपनी गरीबी पे रोना नहीं है, अपनी गरीबी पे कभी आंसू नहीं बहाना है, मायूस नहीं होना है। ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखो। आओ सुनो सुनो, मैं एक बात अर्ज करके बात जल्दी आगे बढ़ाता हूं। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, फरमाया गया कल मैदान महशर में गरीब भी खड़े होंगे, अल्लाह की अदालत में अमीर भी खड़े होंगे। कतारें लगी हैं, मालदार भी खड़े हैं, गरीब भी खड़े हैं। मगर फरमाया गया अल्लाह ताला मालदारों से उनका माल पूछेगा। माल का हिसाब दो, कितना कमाया, कहां से कमाया, कैसे कमाया, हिसाब तो देना पड़ेगा। इधर अगर फ्रॉड किया किसी के साथ, इधर अगर किसी का पैसा मार लिया, किसी की जमीन पे कब्जा कर लिया, इधर चाहे जो किया, मगर हिसाब तो प्यारे देना पड़ेगा। आने आने का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। अल्लाह ताला की अदालत कायम होगी, मालदारों से अल्लाह ताला उनका माल पूछेगा और गरीबों से अल्लाह उनका हाल पूछेगा। हिसाब कौन देता है? जिसके पास होता है। जिस पे है ही नहीं वो हिसाब किस बात का देगा? उससे तो बस यही पूछा जाएगा तुम्हारा हाल क्या है, वो कहेगा कुछ नहीं है, पास पल्ले कुछ नहीं है। अल्लाह हाल पूछेगा, ए गरीब बता कैसी गुजार के आया? ये कहेगा मौला न मेरे पास में माल था, न दौलत थी, न सरमाया था, मालिक कुछ भी नहीं था। ऐ मेरे मौला मेरे घर में फाके हुआ करते थे, कई कई दिन मेरे घर में चूल्हा नहीं जलता था। ऐ मेरे अल्लाह मगर मैं तेरी रजा में राजी रहा, मैंने सब्र किया, मैंने सब्र और शुक्र की जिंदगी गुजारी। ये गरीब अर्ज करेगा मौला बस तेरी रजा में राजी रहा, तेरी रजा में राजी रहा, तेरा शुक्र अदा करता रहा। अल्लाह ताला प्यार फरमाएगा उस गरीब बंदे से। अल्लाह फरमाएगा ऐ गरीब तू दुनिया में मेरी रजा में राजी रहा, तू दुनिया में मेरी मोहब्बत में मेरे प्यार में तू गुर्बत में भी राजी रहा, तो सुन ले अब तुझे अल्लाह ताला तेरे सब्र के बदले परवाने जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह ताला परवाने जन्नत अता फरमाएगा गरीब को। कितना फर्क हो गया, गरीब चल दिया जन्नत की तरफ, अमीर अभी हिसाब देने में लगा है। अमीर हिसाब दे रहा है, हिसाब दे रहा है, हिसाब दे रहा है, गरीब तो चला भी गया। गरीब पहुंच गया जन्नत में। ठीक है, समझ में आ रहा आपको? गरीब जन्नत में गया, अमीर हिसाब दे रहा है। कितना फर्क आया? फरमाया गया 500 साल का फर्क। यानी गरीब के मुकाबले अमीर आदमी 500 साल बाद में जन्नत में जाएगा, गरीब 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। गरीब 500 साल पहले चला जाएगा जन्नत में और अमीर 500 साल बाद जाएगा जन्नत में, मतलब हिसाब देकर जाएगा अपने।
लेकिन ऐसा नहीं है कि दौलत कमाना नाजायज व हराम हो, बिल्कुल नहीं है। कमाइए, जायज दौलत कमाइए, हलाल माले हराम से बचकर हलाल दौलत कमाइए, फिर उसका इस्तेमाल भी अच्छी जगहों पर कीजिए। कहाँ कीजिए इस्तेमाल उस दौलत का? उस दौलत का इस्तेमाल मस्जिदों में कीजिए, मदरसों में कीजिए, खानकाहों में कीजिए, दीनी जलसों में कीजिए, दीनी महाफिल में कीजिए। उस दौलत का इस्तेमाल अच्छी जगह अपने बच्चों की परवरिश पे कीजिए, अपने बच्चों को अच्छा खिलाने पिलाने पर कीजिए। जब आप इस तरह से उस दौलत का इस्तेमाल करेंगे, उसकी ज़कात बराबर दीजिए, सदका खैरात बराबर कीजिए, तो जानते हैं आप अल्लाह ताला अपने उस बंदे से राजी हो जाता है। मालदार बनो मेरे अजीजों, मगर सुनो इतना याद रखना, कारून जैसे मालदार न बनना, फिरौन जैसे मालदार न बनना, शद्दाद जैसे मालदार न बनना, नमरूद जैसे मालदार न बनना। ऐ मेरी कौम के लोगों, अगर मालदार बनना है तो हजरत उस्मान गनी जैसे मालदार बनो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे मालदार बनो। बहरहाल हम गरीब हैं मगर परवाह नहीं है, हमारे पास गरीब नवाज है। गरीबों को नवाजने के लिए सरजमीन अजमेर में लक़ब मेरे सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी का पड़ गया, गरीब नवाज। आपके वालिद का जब इंतकाल हुआ ना, तो आपको जो विरासत में आपके पास एक बाग मिला, आपको एक चक्की मिली। बाग की देखभाल के लिए जाते थे। एक मर्तबा अपने बाग में थे आप, बाग की देखभाल में थे। एक बुजुर्ग आए, एक कलंदर। उन्होंने आकर सरकार गरीब नवाज से फरमाया, बेटा प्यास लगी है, कुछ पिलाओ। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, मैं गया, अंगूरों के गुच्छे लटके हुए थे। एक शाख से मैंने अंगूर का खोशा लिया, अंगूर का गुच्छा लिया और उसको लाकर मैंने निचोड़ा, उसका अर्क निकाला, जूस निकाला और वो मैंने ले जाकर उनको पेश कर दिया। वो जो अल्लाह वाले आए थे उन्होंने उसको पिया और पीने के बाद में मुस्कुराए, फिर अपने थैले में हाथ डाला, अपने थैले से एक सूखा हुआ रोटी का टुकड़ा निकाला। सरकार गरीब नवाज फरमाते एक सूखा रोटी का टुकड़ा उन्होंने निकाला। निकालने के बाद में उस टुकड़े को जरा तोड़ के अपने मुंह में रखा, मुंह में चबाने लगे। मुंह में उस रोटी के टुकड़े को चबाया और सरकार गरीब नवाज को करीब बुलाया। बुलाने के बाद में फरमाया, शहजादे इधर आ जाओ। आप करीब गए, अल्लाह वाले ने, उन बुजुर्ग ने अपने मुंह से वो रोटी जो चबाई थी उसको निकाला, सरकार गरीब नवाज के मुंह में रख दिया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन के मुंह में रख दिया। आपके मुंह में वो रोटी के टुकड़े आए, हल्क से जैसे ही उतरे, जैसे ही हल्क से वो रोटी के टुकड़े उतरे, सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, मेरी दुनिया बदल गई, दिल की दुनिया रोशन हो गई, मारिफत का नूर मेरे सीने में उतर गया। कहने लगे इश्क की एक आग लग गई, मैं अपना बाग भी छोड़कर, अपनी चक्की भी छोड़कर, अपना घर बार भी छोड़कर निकल पड़ा। बस मैं एक मुर्शिद कामिल की तलाश में लग गया। इधर उधर फिरा, मैंने इल्म हासिल किया, इल्म हासिल करते रहे, इल्म हासिल करते रहे, फिर मुर्शिद कामिल की तलाश में निकल गए, कोई मेरा पीर मुझे मिल जाए। अब देखो ना जरा, गरीब नवाज जैसी शख्सियत पीर की तलाश में है, तो आप समझ सकते हैं कैसा पीर इनको मिलना चाहिए और कैसे पीर की तलाश इन्होंने की होगी। अल्लाह अकबर, पीर की तलाश करते करते इधर उधर आते जाते हैं। पता लगा एक बुजुर्ग है जिनका नाम है हजरत जुनैद बगदादी का, वहां पर चले जाओ, किसी ने बताया। हजरत सरकार ख्वाजा गरीब नवाज पहुंच गए हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी की मस्जिद के अंदर। मस्जिद में जाकर इबादत की, अल्लाह अल्लाह किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पे देखो ताजदारे अजमेर हम सब के ख्वाजा भारत के राजा हजरत सरकार मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह जब हिंदुस्तान में आए, राजा पृथ्वीराज चौहान ने अपने साथ में कई एक राजाओं को मिला लिया। सारे राजा मिलकर इस्लाम को रोकने निकले, इस्लाम को पनपने नहीं देंगे, ये उनकी सोच थी, ये उनकी फिक्र थी। इस्लाम को रोकने के लिए निकले, मगर वो इस्लाम को रोकने की बातें करने वाले, इस्लाम को मिटाने की बातें करने वाले खुद मिट गए। इस्लाम कल भी था, इस्लाम आज भी है, इस्लाम सुबह क़यामत तक रहेगा। मेरे सरकार गरीब नवाज ने इस्लाम की तबलीग की, ये सब दुश्मन एक जगह इकट्ठा हो गए, इस्लाम को रोकने की बातें करने लगे, मगर इस्लाम दिन ब दिन फैलता चला गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकारे गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। कितने लोगों को? इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। दिल्ली की हुदूद में दाखिल हुए थे ना 2.5-3 लाख लोगों को तो तभी कलमा पढ़ा दिया था। कितनी बड़ी तादाद होती है यार, सोचें आप। एहसान है हम पर ख्वाजा गरीब नवाज का कि सरकारे गरीब नवाज ने हमें कलमा पढ़ाया, ईमान अता किया। आज हम उनकी याद में जो महफिल सजा रहे हैं, यूं ही थोड़ी सजा रहे हैं, खामखा तो नहीं सजा रहे ना, बेवजह तो नहीं है ना ये सब। हम जानते हैं कि इस मुल्क में अगर अजानें हो रही हैं तो सदका मेरे ख्वाजा का है। इस मुल्क में अगर मस्जिदों में नमाजें हो रही हैं तो ये क्रेडिट मेरे ख्वाजा को जाता है। ख्वाजा इस्लाम लाए, लोगों को कलमा पढ़ाया, यहां लोगों को दीन दिया, तभी तो लोग जाने नमाज क्या है, अजान क्या है। आज जो हिंदुस्तान में ये जलवे नजर आ रहे हैं, ये बहारें नजर आ रही हैं, ये रानाइयां नजर आ रही हैं, ये आसाइशें, ये आराइशें नजर आ रही हैं, क्या है? ये जो अजानें होती हैं, ये जो मुअज्जिन अल्लाह का नाम पुकार के बुलंद आवाज से कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, ये हमारा अकीदा है ना, बोलो। अल्लाह सबसे बड़ा, सुपर पावर, सबसे बड़ी ताकत का नाम अल्लाह। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान, अच्छा हम गरीब नवाज कहते हैं सरकारे ख्वाजा, नाम क्या है? मोइनुद्दीन हसन, नाम तो ये है। सारी दुनिया गरीब नवाज कह रही है, वजह क्यों? रीजन भाई, नाम जो होता है हर आदमी को उसके नाम से पुकारा जाता है, लेकिन फिर किसी को कोई टाइटल, कोई खिताब, कोई लक़ब मिलता है, उसकी कोई वजह होती है। ताजदारे अजमेर को यह खिताब जो मिला, किस लिए मिला? क्योंकि आप गरीबों से प्यार फरमाते थे, गरीबों की मदद फरमाते थे। तेरे नाम के सहारे या रसूल अल्लाह, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे
नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। जिंदाबाद। माशाअल्लाह। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। मैं शेर हाजिर करता हूँ, सुने और इंतहाई एहतराम के साथ भी सुने और इंतहाई ज़ौक़ के साथ भी सुने। मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका, ये गुलाम चल रहा है। तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका, ये गुलाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम, अगर चल रहा है तो बोल दीजिए, नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, और यकीनन चल ही रहा है ना, तो बोलिए ना। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम, तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, ये नहीं अगर करामत, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। जहाँ जाओ आला हजरत, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदारी, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, हर लम्हा, हर घड़ी, हर पल, हर वक्त कि उसने मुसलमान बनाया है, साहिब ईमान बनाया है अल्लाह ने। हमारे उलमा तशरीफ फरमा है, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, शादाबाद रहे। बताते हैं आपको मुसलसल बेशुमार अल्लाह के एहसान है हम पर, बेशुमार इनायतें हैं रब की हम पर, बेशुमार फजल फरमाए हैं अल्लाह ने। मगर जानते हो सबसे बड़ा फजल क्या है? सबसे बड़ा फजल ये है कि अल्लाह ने हमें अपने प्यारे महबूब का उम्मती बना दिया।
ये मामूली बात नहीं, हम गुनहगारों को अल्लाह ने हुजूर अता फरमाया, मुस्तफा जाने रहे, शमे बज़ में हिदायत, ताजदारे मदीना, अल्लाह ने हमको अता फरमाया। ये सबसे बड़ा फजल है अल्लाह का, और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे हमेशा। वो शान वाला, इज्जत वाला, अजमत वाला प्यारा रसूल अल्लाह ने हमें अता किया। अल्लाह ताला ने वो शान वाला, इज्जत वाला रसूल हमें अता किया। शुक्र अदा करें अल्लाह का। और वो एक पाकिस्तानी एक शायर है, उन्होंने हुजूर को और हुजूर के मदीने को याद किया ना, तो उन्होंने चंद मिसरे बड़े प्यारे कहे। सुनना चाहते हैं तो जोर से कहें सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम ने अपना प्यारा महबूब अता फरमाया। हुजूर आए, बहारें आई, हुजूर आए, रौनकें आई, रहमतें आई, बरकतें आई। ताजदारे मदीना, इमामुल अंबिया, वाली कायनात, मुस्तफा जाने रहमत आए। कुरान आका लेकर आए, इस्लाम आका लेकर आए, मारिफत खुदाबंदी आका ने अता फरमाई। किसने दिया ये इस्लाम? 1400 साल कबल, 1450 साल कबल मेरे आका ने फारान की चोटी पे खड़े होके कहा था, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। एक अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया था। ये मजहब मुहज्जब, ये पाकीज़ा मजहब इस्लाम अल्लाह ताला ने मुझे और आपको जो अता फरमाया, परवरदिगार ने आपको और मुझे जो मुसलमान बनाया, अल्लाह ने इस्लाम अता फरमाया। ये मजहब मेरे आका लेकर आए। क्या शान है इस मजहब की, कितना प्यारा दीन अल्लाह ने मुझे आपको दिया। कुरान कहता है, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, अल्लाह का कलाम कहता है यही मजहब सबसे प्यारा मजहब है। ये वो मजहब है, कुरान ने कहा बेशक अल्लाह के यहाँ मजहब, दीन सिर्फ इस्लाम है, अल्लाह का चुना हुआ, रब का पसंद किया हुआ, ये वो पाकीज़ा मजहब मुहज्जब है। मगर एक बात अर्ज करना है मुझे आपसे, हर दौर में इस्लाम के दुश्मनों ने जबानें खोली, इस्लाम के खिलाफ बोले, इस्लाम पे कीचड़ उछाला। मेरे आका के दौर में अबू जहल इस्लाम पे भोंकता था, अबू लहब इस्लाम पे भोंकता था, अतबा उतैबा शेबा इस्लाम पर भोंकते थे। ये इस्लाम पर भोंकने वाले, इस्लाम पर बकवासबाजी करने वाले उस दौर में इस्लाम के खिलाफ बोल रहे थे। मगर एक बड़ी प्यारी बात समझा रहा हूं आपको। अबू जहल समझता था इस्लाम के खिलाफ बातें करूंगा, लोगों के दिलों से इस्लाम निकल जाएगा, अजमत इस्लाम निकल जाएगी। समझ रहे थे इस्लाम के खिलाफ बातें करेंगे, इस्लाम को हम जो है मिटा देंगे, मगर जानते नहीं थे फलसफा यही है, इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इसे काटो तो ये फिर से हरा भरा हो जाता है, मजीद इसकी शाखें फैल जाती है। अजीज़ाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, अल्लाह ताला ने ये प्यारा मजहब अता किया, लेकिन अल्लाह की शान भी देखो, परवरदिगार की शान भी देखो। ताजदारे मदीना के गुलामों, अल्लाह ताला ने कैसा निजाम बनाया, कैसा सिस्टम बनाया। हर दौर के अंदर अल्लाह ताला ने इस्लाम के दुश्मनों से इस्लाम का चर्चा करवाया है, इस्लाम के दुश्मनों को अल्लाह ने इस काम पे लगाया है। हर दौर के अंदर अबू जहल इस्लाम के खिलाफ भोंकता था, दर हकीकत जितना वो भोंकता जाता था इतना ही इस्लाम पनपता जाता था, जितना अबू लहब भोंकता जाता था इतना ही इस्लाम बढ़ता जाता था। इस्लाम और सबने मशवरा किया, भाई एक बात तो बताओ, हम आए तो बेशक तिजारत करने थे, मगर यहाँ जो लोग रहते हैं भले मुसलमान नहीं हैं, इंसान तो हैं, इंसान तो हैं।
इन्होंने कहा कि भाई इंसान तो हैं, अगर भूखमरी का शिकार हो गए और भूख की वजह से मरने लगे तो बताओ ये तो बड़ी गलत बात है। इंसान ही तो मरेंगे, भले ही मुसलमान नहीं, इंसान तो हैं। तो कहने लगे चलो अब तक हमने तिजारत की वो अलग तिजारत, आज जरा अलग तिजारत करते हैं। आज तिजारत मदीने के ताजदार के सिखाए हुए तरीके पे करते हैं। अल्लाह अल्लाह वापस आए, बादशाह के पास आकर कहने लगे बादशाह हमें इजाजत दो, हमें यही तिजारत करना है। बादशाह बोला समझ में नहीं आ रहा आपको, मैंने मना कर दिया है, फिर भी तुम्हारी मर्जी है तो लुट जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ये सारे मुसलमान कहने लगे बादशाह आज जो हम तिजारत शुरू करने जा रहे हैं उस तिजारत का जरा अंदाज अलग है। ये लोग कहने लगे ए बादशाह आज तक तिजारत करते थे माल के बदले माल, ये फायदा चाहिए था। आज जो तिजारत कर रहे हैं माल के बदले माल लेकर फायदा नहीं उठाना, आज तो बहुत बड़े फायदे के लिए तिजारत है। आज की तिजारत बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली है। बादशाह कहने लगा मतलब, इन मुसलमानों ने कहा बादशाह मतलब ये है ये सारा अनाज ये सारा गल्ला आज हम आपके लिए, आपके लोगों के लिए, आपके मुल्क के बाशिंदों के लिए फ्री में दे रहे हैं, कोई कीमत तुम्हें नहीं देनी है, सारा रख लो, अपने लोगों को बांट दो, खिलाओ, ये लोग खाएंगे पिएंगे, कम से कम इंसानियत तो बचेगी, कम से कम इंसानियत की मदद तो होगी। इतना सुना तो बादशाह कहने लगा कहां से आए हो? कहा अरब से आए हैं। कहा मुसलमान हो? कहा मुसलमान है। कहने लगा जरा बैठ जाओ। अंदर गया, अंदर से जाकर नहा के आया और आने के बाद में कहने लगा ए अरब के मुसलमानों पाक होके आया हूं, जिस्म मैंने धो लिया, दिल मेरा अब तुम कलमा पढ़ा के धो दो। कहने लगा आप कलमा पढ़ाकर मुसलमान करो। इन्होंने कहा भाई हमने इस्लाम की दावत नहीं दी तुम्हें, तुमने हमसे कुछ इस्लाम के बारे में पूछा नहीं, कुछ जाना नहीं, वक्त ज्यादा तो नहीं हो गया है? 12:53 मैंने देखा नहीं था पहले टाइम, किस टाइम तकरीर शुरू हुई है, गाड़ी शुरू ही कर दी मैंने तो जल्दी खत्म कर देते हैं ना। अच्छा खासा वक्त हो गया, ठंड भी हो रही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सलाम, शादाबाद है। अब सुनिएगा, बादशाह ने कहा कलमा पढ़ा दो, मुसलमान बना लो। ये मुसलमान कहने लगे भाई हमने आपको इस्लाम की दावत नहीं दी, हमने आपको इस्लाम के बारे में कुछ बताया नहीं, आपने कुछ पूछा नहीं, कुछ जाना नहीं, इस्लाम को समझा नहीं। ये क्या हुआ कि अचानक अंदर गए और बाहर आके नहा के बोले कि अब मुझे कलमा पढ़ा दो। तो बादशाह ने जो जवाब दिया वो जवाब सुन लो, दिल की तख्ती पर लिख लो, जिंदगी में काम आएगा और सारी दुनिया को ये जवाब सुनाना। बादशाह ने कहा ये बात तो सही है, न तुमने मुझे कुछ बताया इस्लाम के बारे में, न मैंने तुमसे कुछ पूछा इस्लाम के बारे में, मगर बादशाह कहने लगा सुनो, इस्लाम के बारे में अब और ज्यादा मुझे पूछने की जरूरत क्या, पूछता वो है जिसने कुछ देखा न हो, जिसे मालूम न हो। कहता है लोग सुनकर ईमान लाते हैं, मैं देख कर ईमान ला रहा हूँ कि जब नबी के गुलामों का किरदार ये है कि गैरों की मदद इस अंदाज में करते हैं, अपना सारा माल दे दिया करते हैं, तो जब नबी के गुलामों की शान ये, उनका अंदाज ये, तो फिर इमामुल अंबिया का अंदाज क्या होगा। यकीनन गुलाम अगर अनाज देकर दुनिया में मदद कर रहे हैं तो पैगंबर इस्लाम तो यकीनन दुनिया में भी, कब्र में भी और आखिरत में भी मदद फरमाएंगे। कहने लगा मुझे कलमा पढ़ा दो, मैंने देख लिया इस्लाम प्यार, मोहब्बत, अमन, इंसानियत, खुलूस का मजहब है। बादशाह ने कलमा पढ़ा, इन्होंने कलमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब कलमा पढ़ाया तो मुसलमान थोड़ा सा जब जोश आता है, जज्बा ईमानी जोश मारता है तो मुसलमान नारा लगा देता है। कौन सा? नारे तकबीर।
तकबीर का नारा मुसलमान बुलंद कर दिया करता है। बादशाह ने कलमा पढ़ा, ये खुश हो गए कि भाई चलो मुस्तफा जाने रहमत की तालीम पर हमने अमल किया है और हमने हुजूर के किरदार को पेश किया, तो नतीजा ये निकला कि बादशाह मुसलमान हो गया। अब बादशाह ही जब मुसलमान हो गया तो यकीनन रियाया पे तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, तो जोश आ गया, तो नारा लगा दिया, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर की सदा जब दरबार में बुलंद हुई, जब ये नारा गूंजा, तो ये नारा मुसलमान मैदान जंग में भी लगाते थे। तकबीर का नारा लगाकर डट जाते थे मैदान में। तो इनकी फौज, जो बादशाह की बाहर फौज थी, उसने नारे की आवाज सुनी तो वो डर गए। उन्होंने कहा शायद मुसलमानों ने हमला कर दिया, क्योंकि उन्हें तो यही पता था कि ये नारा लगाते हैं मैदान जंग में। फौज के कमांडर ने फौरन चारों तरफ महल के फोर्स लगा दी और एक टुकड़ी अपने साथ लेकर महल के अंदर आया कि देखूं जल्दी जाके कहीं बादशाह को तो नहीं घेर लिया। अंदर पहुंचा, जाके तलवारें हाथ में, और जाते बोला बादशाह घबराना नहीं, अभी कत्ल कर देंगे ना। बादशाह बोला रुक जा। क्यों कत्ल करेगा? कहने लगा इन्होंने हमला जो कर दिया, कभी तो ये तकबीर के नारे लगा रहे थे। बादशाह बोला सुन ले, इन्होंने तलवारें लेकर हमला नहीं किया है, इन्होंने तो दिल पर प्यार का हमला किया है। कहा तलवार छोड़ दे, ये तो हमें अमन सिखाने आए हैं, इंसानियत सिखाने आए हैं, प्यार सिखाने आए हैं। नतीजा क्या निकला? पूरे इंडोनेशिया के अंदर इस्लाम फैल गया। आज इंडोनेशिया में इस्लाम का नगमा अगर गुनगुनाया जा रहा है, इस्लाम का कलमा, अगर पैगंबर इस्लाम की शान में नगमात गुनगुनाए जा रहे हैं, तो ये इस्लाम जो वहां पहुंचा, ये यकीनन इस्लाम मोहब्बत लेके पहुंचा, प्यार लेके पहुंचा। तलवार से तो नहीं आया। अच्छा आ जाओ हिंदुस्तान की बात करते हैं। हिंदुस्तान में इस्लाम आया तो कुछ बेवकूफों ने, जाहिलों ने कहा कि साहब तलवार के जोर पे आया। तलवार के जोर पे इस्लाम आता तो मामला अलग होता। अगर तलवार के जोर पर इस्लाम आता तो ये जो नफरती चिंटू पैदा हो गया, ये पैदा ही नहीं हुआ होता। बोलो, इसका पैदा होना और भौंकना बताता है कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला ही नहीं है। बादशाह आए यहां। अच्छा, एक शख्स है जिसका नाम है शहाबुद्दीन गौरी। वो आया, तलवार लेके आया, हिंदुस्तान पर उसने हमला, हिंदुस्तान को हासिल करने आया शहाबुद्दीन गौरी। बात समेट रहे हैं, आखिरी बात है, सुन लीजिए। हिंदुस्तान को हासिल करने आया, नतीजा पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी, समझ रहे हो? तो पृथ्वीराज चौहान के दौर में शहाबुद्दीन गौरी तलवार लेके आया, फौज लेके आया। नतीजा क्या निकला? हिंदुस्तान की फौज ने पृथ्वीराज चौहान की फौज ने घेर घेर के मारा, चारों तरफ से घेर घेर के मारा, दौड़ा दौड़ा के मारा। मतलब यह कि हासिल करने आया था जमीन, तो नतीजा क्या निकला? घेर घेर के मारा, ढूंढ ढूंढ के मारा, भागा पीछे। मगर उसी वक्त में एक और शख्सियत हिंदुस्तान में तशरीफ लाई, जो खुद नहीं आए, उन्हें मुस्तफा जाने रहमत ने भेजा। ख्वाजाए खाजगान मालिक हिंदुस्तान अताए रसूल सरकारे गरीब नवाज हिंदुस्तान में तशरीफ लाए। तो जो तलवार लेके आया था उसे तो यहां वालों ने घेर घेर के मारा था।
अब ख्वाजा गरीब नवाज आए तो क्या लेके आए? हाथ में तस्बीह लेके आए, जबान पर अल्लाह 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 का जिक्र लेके आए। रास्ते में शहाबुद्दीन गौरी की फौज मिली, रोक के का फकीर कहाँ चले? अल्लाह वाले ने फरमाया हिंदुस्तान। कहने लगे क्यों, क्या मिशन? कहा इस्लाम। कहा शहजादे मत जाओ। का किस लिए? का भी पिट के आ रहे हैं। हम तलवारें लेकर गए, पिट के आए। तो गरीब नवाज ने फरमाया तुम खुद गए थे तो पिट के आए हो, मैं खुद नहीं जा रहा, मुझे तो मुस्तफा जाने रहमत ने भेजा है। मुझे तो हुजूर ने भेजा है। कहा अच्छा शहजादे जा रहे हो तो जरा बादशाह से हमारे मिलते जाओ। शहाबुद्दीन गौरी से लेकर गए। गौरी अफगानिस्तान से आया था। उसने कहा मैं अफगानिस्तान से आया, तलवारें हथियार फौज लेके आया। शहजादे टिकने न दिया हिंदुस्तानियों ने मुझे। अब एक बड़ी मजबूत बड़ी पक्की बात बताऊंगा, बड़े पते की। कहा इन्होंने टिकने नहीं दिया हिंदुस्तानियों ने, मार के दौड़ा के भगा दिया। आप जा रहे हैं, ये आपको टिकने देंगे, रुकने देंगे? सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया सुनो, तुम तलवार पे भरोसा करके आए थे, मैं परवरदिगार पे भरोसा करके आया हूं। नतीजा तलवारें हार गईं, प्यार जीत गया। गरीब नवाज सरकार ने कोई तलवार नहीं उठाई, कोई हथियार तो नहीं उठाया, 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया। कितने? अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, गौर से सुन लेना मेरी बात। 90 लाख लोग जो कलमा जिन्होंने पढ़ा वो कहां के थे? कहां के थे बोलो? हिंदुस्तानी थे ना, हिंदुस्तान के थे। हमारे यहाँ कुछ लोगों को ये बात कहने में बड़ा मजा आता है और वो फख्र महसूस करते हैं कि हम बाहर से आए थे। कहां से आया था भाई? बोले मैं वहां से, हमारा जो सब कौम है हमारी वहां से आई थी। तो वो जो 90 लाख थे जिन्होंने कलमा पढ़ा था, उनकी औलादें कहां गई? तू भी बाहर से आया। अंसारी बोले हम मदीने से आए, तुर्क बोला मैं तुर्किस्तान से आया, पठान बोला मैं अफगानिस्तान से आया। तो फिर तुम तो सब बाहर वाले हो। तो वो जो 90 लाख को ख्वाजा गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया था वो कहां गए? उनकी औलादें कहां गई? भाई जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 3 करोड़ मुसलमान थे। कुछ थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी हो सकते हैं साहब। कितने थे? आज कितने हैं? 30 करोड़। जब 3 करोड़ से 75-76 साल में 30 करोड़ बन सकते हैं तो 90 लाख से 800 साल में कितने बनेंगे? कितने बनेंगे? अरे भाई उन 90 लाख की औलादें हैं जो पूरे मुल्क में फैली हुई है। हम बाहर से आए हुए लोग नहीं, हम हिंदुस्तान के लोग हैं, इसी जमीन पे पैदा हुए हैं, यही हमने जन्म लिया है, यही मर के दफन होते हैं, इसी जमीन में दफन होना है, इसी जमीन पर अपनी पेशानी झुकाकर सजदे करते हैं और हम नबी का फरमान जो है उस पर अमल करते हैं। हम जिस मुल्क में हैं, जिस मुल्क का हिस्सा है, उस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपने वतन से प्यार करते हैं। दुनिया वालों हमें बाहर का हरगिज़ ना समझना, बाहर का हरगिज़ ना कहना। हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी मुसलमान ही हमेशा रहेंगे। मगर न जाने क्यों लोगों को मजा आ रहा, हम तो वहां से आए थे तुर्किस्तान से। अच्छा मैं अगर देखो बुरा मत मानना मेरी बात का, ये उलमा बैठे हैं, सच्चाई पेश करूंगा। अंसारी बोले हम मदीना शरीफ से आए हैं। अंसारी यकीनन जो मदीने के लोग थे उन्हें अंसारी कहा जाता था। अंसारी कहा जाता था उन्हें। आप कहोगे कि साहब कोई एक अंसारी आए, साहबी रसूल कोई आए होंगे तबलीग के लिए, दीन फैलाने के लिए, तो उनकी औलादें इतनी हो गई। ठीक है चलो हमने माना कि कोई सहाबी अरब से आए हों, वो यहाँ आकर दीन की तबलीग की, उन्होंने वो यहीं आबाद हो गए। आए भी हैं, दुनिया में फैले हुजूर के गुलाम, इस्लाम को फैलाया। ठीक है उनकी औलादें, लेकिन
हर मुल्क का कानून ये है कि जब कोई मुसलसल उस मुल्क में बरसों से रहता हो तो वो वहां का बाशिंदा कहलाता है। भाई आपके गांव में गुरेर में हरियाणा का कोई आदमी आ जाए, ये हरियाणा इनका माइक वालों का गांव, और वो आके यहाँ रहने लगे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल तक तुम कहोगे हरियाणा वाले 20 साल तक कह लोगे ज्यादा से ज्यादा, उसकी अगली नस्ल पे खत्म हरियाणा वाले, फिर हो गए गुरेर वाले हैं, उसके अगली नस्ल पे फिर बिल्कुल खत्म, फिर पक्के गुरेर वाले, उसके अगली नस्ल पे उनसे पक्का गुरेर वाला कोई है ही नहीं, वो ही है सबसे पक्के गुरेर वाले। ये होता ना। तो तुम्हारी खुदा के बंदो कई नस्लें गुजर गई, तुम कह रहे हो हम बाहर के हैं, क्यों कह रहे हो भाई? तुम्हें कौन सा मजा आ रहा है कहने में हम बाहर के हैं? अबे भैया यहीं के हो। अच्छा माजरत के साथ हमारे यहाँ तुर्काने तैमूरी हैं, अक्सर क्या तकरीबन सभी तुर्काने तैमूरी हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के तुर्क यहाँ पर आए। अच्छा अफगानिस्तान से तुर्क यहाँ पर आए। अब हम कहेंगे साहब हम बाहर से आए, हम तो तुर्क हैं, अफगानिस्तान से आए हम, तो अफगानिस्तान का 7 समंदर पार है कहीं? अरे भाई एक बात बताओ, पढ़े लिखे लोग जानते हैं अफगानिस्तान मुगलों के दौरे हुकूमत में या उससे भी पीछे जाओगे तो हिंदुस्तान में तो था, ये बाद में तो अलग बना अफगानिस्तान, ये बांग्लादेश में तो था, बाद में तो हुआ बांग्लादेश, ये पाकिस्तान हिंदुस्तानी तो था, बाद में तो हुआ पाकिस्तान, ये श्रीलंका हिंदुस्तानी तो था, बाद में तो हुआ श्रीलंका, ये भूटान हिंदुस्तानी तो था, बाद में तो हुआ भूटान, ये म्यांमार हिंदुस्तानी तो था, बाद में तो अलग टुकड़ा बना, ये नेपाल हिंदुस्तानी तो था, बाद में तो नेपाल अलग मुल्क बना, तो पहले सभी तो हिंदुस्तान था। तो अफगानिस्तान से कोई अगर यहाँ दिल्ली आ गया तो वो कोई दूसरे मुल्क से थोड़ी आया था, हिंदुस्तानी था, हिंदुस्तान में था और हिंदुस्तान में है, तो कहीं बाहर से थोड़ी आ गए। बाहर से कहां से आ गए? हिंदुस्तानी हो। पठान कहे करो जी मैं तो यूसुफ सही हूं, मैं तो वहां से कहां से आया भाई? अफगानिस्तान से। तो अफगानिस्तान तो हिंदुस्तानी था, तो तुम हिंदुस्तानी हो, हम हिंदुस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। हमें फख्र है कि हम हिंदुस्तानियों के लिए, हमारी हिदायत के लिए, हमें सच्चा पक्का नबी का आशिक बनाने के लिए मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मदीने में फिक्र फरमाई हमारी, और हुजूर ने मदीने से इंतखाब करके सरकार गरीब नवाज को भारत भेज दिया। ये आका को हमसे प्यार था कि हुजूर ने वहां से यहाँ हिंदुस्तान में गरीब नवाज सरकार को भेज दिया। हम हिंदुस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सच्चे पक्के मुसलमान हैं। बोलो हैं सच्चे पक्के मुसलमान। मुसलमान तो सच्चे पक्के ही हैं, गड़बड़ियां हैं, थोड़ी सी गड़बड़ियां दूर कर लो फिर मामला ठीक है। सबसे बड़ी गड़बड़ी यह है कि भैया नमाजी बन जाओ, इसके बगैर बात नहीं बनने वाली किसी सूरत में। अपने बच्चों को कुरान पढ़ा लो, अपने घरों में पर्दे का माहौल पैदा कर लो। कमेटी वालों, चलो आपके जलसे में ज्यादा लोग नहीं आए कोई बात नहीं है, मगर आपका जलसा हो बड़ा कामयाब गया। मगर एक पैगाम है आपके लिए, जलसे हमारे यहाँ हो रहे हैं, मैं मुल्क भर के जलसों में देख रहा हूँ, खवातीन आती हैं, औरतें आती हैं, और मैं कहता भी हूँ नेक काम में नेकी हासिल करने, नेकी कमाने के लिए अगर कोई हम यानी नेकी हासिल करने के लिए भी अगर हम कोई तरीका ऐसा अपनाएं जिसमें हमसे कोई हराम काम होता हो, तो बताओ वो नुकसानदेह है या फायदेमंद है? नुकसान है। तो बेपर्दा रहना नाजायज है, हराम है। और जलसे में नेकियां हासिल करने आया जाता है, तो हमारी औरतें जलसे में जब बेपर्दा आके बैठ जाएंगी, दुपट्टियां ले लेकर, जारजट की, ठंड में भी हमने देखा जारजट की दुपट्टियां सिर पर रखी और आके बैठ गई जलसे में। तो तुम नेकी हासिल करने आई हो तो इन दुपट्टियों में मत आओ, बुर्के पहन के बाकायदा सलीके से पर्दे के साथ आया करो। या तो तुम घर बैठ के सुन लिया करो आवाज पहुंचती, और आया करो तो पर्दे के साथ आया करो। ये नहीं कि दुपट्टिया ओढ़ी और चली आई एक कोने पे बैठ गई। और जरा सी कोई बात आए तो ठिट्टे लगा रही है, वहां से हंस रही है, बच्ची क्या कह रहे हैं। तो नेकियां हासिल करने के लिए आप कोई ऐसा काम मत करो कि जिसमें आप गुनाह भी अपने सर पे ढो के लेके जाओ।
अल्लाह ताला नेक अमाल की तौफीक दे। इस्लाम से मोहब्बत कीजिए, सच्चे पक्के मुसलमान बनिए। अल्लाह ताला हमें हुजूर की सच्ची गुलामी नसीब फरमाए और इस्लाम पर मुकम्मल तौर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पर तो हम नात शरीफ रहे थे, वो एक शेर पढ़ा था, वहाँ से तकरीर शुरू हो गई, वो पूरी तकरीर हो गई, वो नात रह गई वहीं। उसका वो शेर पूरा कर दूं और तकरीर तो मेरी हो गई मुकम्मल। अब जोर से कहो सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है। अच्छा, जलसा खत्म होने के बाद में इख्तिताम कैसे होता है हमारे जलसों का? अब जैसे हमारी तकरीर हो गई, सबने पढ़ लिया, तो क्या करेंगे साहब? खड़े होकर सलाम पढ़ेंगे। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में नबुव्वत की हैबत रौब वो भी बिल्कुल अलग है, और नबुव्वत का जमाल ये है अल्लाहु अकबर। आका ने उसको देखा, उसने आका को देखा, अब रुखे बद्दुहा को देख लिया, नजरें कैसे हटाए? चला तो खंजर लेकर था ना कि आज कत्ल कर दूंगा, मगर निगाहे नबुव्वत पड़ गई। उसने जब आका के चेहरे मुबारक को देखा, रुखे मुस्तफा को देखा, चेहरे बद्दुहा को देखा, अब नजर कैसे हटाए? और नजर ऐसी जमी, दिल बदल गया, कुफ्र निकल गया, ईमान आ गया, खंजर हाथ से छूट के गिरा, आका के कदमों पे आया, कहने लगा आया तो कत्ल करने था, मगर हुस्न देखकर मैंने समझ लिया ये किसी दुनियादार का हुस्न नहीं है, ये महबूब परवरदिगार का हुस्न है। जब हुस्न का ये आलम है ए ताजदारे मदीना, तो आपके किरदार का, अखलाक का क्या आलम होगा? वो नौजवान कहने लगा कलमा पढ़ाइए, अपना बनाइए, गुलाम बनाइए। आका ने कलमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुम भी बोल दो सुभान अल्लाह, जोर से बोल दो। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। बोलोगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? तुम नहीं बोलोगे तो हम क्यों बोलेंगे भाई? अब सुनो, बड़ी लतीफ बात सुना रहा हूं। ये नौजवान हुजूर का गुलाम हो गया, दीवाना हो गया, जिसकी निगाहों में हुस्ने मुस्तफा हो। कई लोग ऐसे होंगे जो हमारे हाजी साहब हज करके आए, और भी कई लोग होंगे, इनसे पूछो गुंबदे खजरा का हुस्न कैसा है? वो है ना, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओ। यकीनन भूल जाता है आदमी, सारी दुनिया को भूल जाता है। जब गुंबदे खजरा निगाहों का मरकज बना होता है, जब गुंबदे खजरा निगाहों के सामने होता है, बंदा देखता है, अब उसके दिमाग में कुछ नहीं होता, बिल्कुल क्लीन हो जाता है माइंड। यहाँ गांव में तो नमाज पढ़ने भी जाते हैं, अल्लाहु अकबर कहा तो दिमाग में सब कुछ है कि नहीं? मेरे मुस्तफा का रोजा, हुजूर की जालियां और हुजूर का गुंबद है, माइंड पूरा क्लीन हो जाता है, दिमाग में कुछ नहीं रहता है तो फकत और फकत हुजूर का वो गुंबद, हुजूर की वो मीनार, हुजूर की वो जालियां और हुजूर का वो रोज़ा मुबारक, बस वही, उसके सिवा।
तो जब गुंबद खजरा को देखने वाले का हाल ये वो जमाना भूल जाए, तो जो मुस्तफा के चेहरे को देख ले भला उसे क्या याद रहे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। दर्जे उला भूल जाएगा। अब इसने तो हुजूर का हुस्न देख लिया, मगर हुजूर का हुस्न देखने से पहले ये एक लड़की से मोहब्बत करता था। नौजवान एक लड़की से प्यार किया करता था। जब उसके घर के सामने से गुजरता था तो खड़ा हो जाता था। सामने एक खिड़की थी, बालाई मंजिल पर वो खिड़की खुलती थी। वो उसकी माशूका महबूबा खिड़की से अपना चेहरा दिखाती थी। ये देखता था, फिर ये आगे जाता था। मतलब बिना देखे अपनी माशूका को इससे सुकून नहीं मिलता था। लेकिन अब तो इसने हुस्न मुस्तफा को देख लिया, अब तो जलवाए महबूबे खुदा को देख लिया। अब तो कैफियत बदल गई, सब कुछ भूल गया, माइंड पूरा क्लीन हो गया। अब ये जा रहा है नौजवान उसी रास्ते से, उस घर के आगे से गुजर रहा है। और दिन आता था जब उस घर के आगे से गुजरता था तो निगाहें खिड़की की तरफ होती थी। आज जा रहा है तो नजरें झुका के जा रहा है। आज जा रहा है अंदाज अलग है, आज जा रहा है मामला अलग है। उसने खिड़की खोली, माशूका ने, उस दोशीजा ने खिड़की खोल के देखा, इसकी कैफियत को देखा, हैरान हो गई, सोच में पड़ गई। इसे तो सुकून ही नहीं मिलता था, मुझे देखे देखे बगैर इसे आराम नहीं आता था। आज क्या हुआ, ये तो नजरें झुका के जा रहा है। आज क्या हुआ, मेरी तरफ नजरें उठा के देख भी नहीं रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, उसने ऊपर से आवाज लगाई, ऐ मेरे दीवाने क्या हुआ, रोज तू इधर से गुजरता था, मुझे देखे बगैर नहीं जाता था, मुझे देखे बगैर तुझे आराम नहीं आता था, आज क्या हो गया, नजरें झुका के जा रहा है। इस नौजवान ने कहा, कल तक मैंने तेरा हुस्न देखा था, मैं तेरा दीवाना था, अब मैंने महबूबे खुदा का हुस्न देख लिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब क्या तेरा हुस्न, क्या तेरे हुस्न की औकात भी साथ। ये शान है उनके गुलामों की, ये शान है उनके गुलामों की, सरदार का आलम क्या होगा, ये शान है उनके गुलामों की, सरदार का आलम क्या होगा, बिन देखे जब ये आलम है हम सबका, तो दीदार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। बहुत खूब। हर कोई फिदा है बिन देखे, हमने तो नहीं देखा ना, मगर हम हुजूर के आशिक दीवाने, ये अलग बात है, थोड़ी कमियां हैं, खामियां हैं। अब जरा मेरे अजीजों गौर से मेरी बात सुनो, कहने का मकसद ये, जो नबी का गुलाम हो जाए वो जमाने से किनारा कर लेता है, जमाने से किनारा कर लेता है। वो है ना, तुमको पाया है जमाने से किनारा करके, तुम बदल देते हो किस्मत को इशारा करके। अरे खूब सुना होगा, कव्वाल गाता है ना, तुझे क्या बताऊं मैं राज़दा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, जाने जाना तुमको पाया है जमाने से किनारा करके। खूब सुना होगा ना आपने, मगर सुनो, ये दुनियावी हुस्न को देखकर, ये दुनिया के माशूक के लिए ये न कहो कि तुमको पाया है जमाने से किनारा करके, बल्कि हुजूर की बारगाह में लो लगा के कहो, या रसूल अल्लाह आपको पाया है तो जमाने से किनारा कर लिया है, और आका अब गरीबों की किस्मत बनाना ये आपका काम है।
हमारी बिगड़ियां बनाना, हमारे नसीबे चमकाना आपका काम। तो बंदा जब हुजूर का गुलाम हो जाए, जमाने से किनारा कर लेता है, जमाने को भूल जाता है, फिर उसकी नजरों में और कुछ नहीं रहता, फिर उसकी जिंदगी में तब्दीली आती है, इनकलाब। थके तो नहीं हो आप लोग? थक गए? मैंने टाइम नहीं देखा था किस वक्त तकरीर शुरू की है। अब आप चाहोगे तो थोड़ी दो चार बातें करूंगा आपसे, सुनेंगे? सुनेंगे? जिन्हें सुनना है वो कहते सुभान अल्लाह, जिन्हें नहीं सुनना है वो भी कहते सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सब सुनने वाले लोग। जिंदगी में इनकलाब आ जाता है, जिंदगी बदल जाती है। इस्लाम तरबियत करता है। इस्लाम का मिशन और मकसद और मंशा ये है कि बंदा सबसे पहले महबूबे खुदा का गुलाम बन जाए, फिर उसका मकाम और मर्तबा ये होगा कि कुरान कहता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ऐ हुजूर के गुलाम, नबी का कलमा पढ़ने वाले, अब तू जान ले तेरा मकाम क्या है। तेरी किस्मत बदल गई है, जिंदगी बदल गई है, अब तू बेहतरीन बन गया है। अब तेरे लिए कुरान कहता है कि तू बेहतरीन उम्मत है, अब तू बेहतरीन उम्मत ही बन गया नबी का। तो मेरे अजीजों, गुलामी मुस्तफा जो है ना वो बेहतरीन बनाती है। इश्क मुस्तफा जो है ना वो बंदे को बेहतरीन बनाता है। इश्क मुस्तफा से बंदे की जिंदगी में निखार आता है, फिर वो अपने तमाम काम करता है तो उसे हुजूर की सुन्नतों का ख्याल होता है। फिर उसके यहाँ जब कोई बच्चा दुनिया में आए तो फिर लड़का हो या लड़की के होने पे मातम नहीं होता, लड़के के होने पे डीजे नहीं बजते, बल्कि यही होता है लड़का अल्लाह दे तब भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, और बेटी अल्लाह देता है तब भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। घर में अगर अकीका हो तब भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करके काम वही करता है जो सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। यानी वो अकीका करेगा तो ढोल धमाके नहीं करेगा, गाने बाजे नहीं करेगा। फिर जिंदगी बदलती है, फिर जब बेटा जवान हो गया शादी करेगा, बेटा या बेटी की शादी होगी तो अब इस शादी के अंदर फजूल रस्में नहीं होंगी, इस शादी के अंदर डीजे नहीं बजेंगे, इस शादी के अंदर बाजे नहीं बजेंगे। और मेरे अजीजों, एक बात बताओ ईमानदारी से, पौवे पीकर लौटने वालों की बारातें भी आपने देखी होंगी, वहां भी यही है ना, तुर 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 तुर। तुमने देखा है ना, पौवे पीकर नालियों में जो पड़े होते हैं ना उनकी बारातों में भी, और तुम हो नबी के गुलाम, नबी के आशिक, तुम्हारी बारात में भी अगर वही हो तो फर्क क्या? भाई फर्क होना चाहिए कि नहीं? तो माशाअल्लाह मुबारकबाद है जनाब मोहतरम इब्राहिम साहब को कि उन्होंने अपने बेटे की शादी में ढोल धमाके गाजे बाजे नहीं बल्कि मुस्तफा के जिक्र की महफिल को सजा लिया। शादी का मौका हमारे यहाँ होता यह है कि शादी में हम लोग फजूल रस्में इतनी शामिल किए हुए हैं। हमारे नौशा अभी गायब है इधर से, नजीम साहब पीला कुर्ता पहने हुए आए थे कि नहीं? किस मुनासिबत से है ये पीला कुर्ता? बोले साहब हल्दी है, हल्दी की रस्म, हल्दी की खेती होती थी, अब ये रस्म भी होने लगी। हल्दी की रस्म के नाम पर हमारे मुआशरे में इस दौर में जो बदतमीजियां हो रही हैं, अल्लाह रहम फरमाए। हालत यह है, अरे भाई चुपचाप पी लो पानी या चाय जो भी है, और चुपचाप मेरी बात भी सुन लो, है ना? पीने दो। चाय रोक दी तो ही नहीं लगेगा, चाय पानी फिर तो ही नहीं यूं लगेगा जैसे करबला में बैठे हैं। ये वक्त पे जो मौलाना लोग चाय रुकवाते हैं ना, कई लोगों के दिल पे बिजली गिर जाती है, गुस्सा बहुत आता है ना, पी के रह जाते हैं बस गुस्सा। कहते हैं मौलवियों को तो स्टेज पे मिल जाती है बैठ बैठा, हमारी ही रोकते हैं ये चाय। तो चाय तुम पी लो मगर बात सुनो, हल्दी के नाम पे हमारे यहाँ बड़े ड्रामे, बड़े नाटक नौटंकियां। इस्लाम में तो कहीं हल्दी है ही नहीं कि तुम ये रस्म करो, कोई हल्दी की रस्म इस्लाम में नहीं। मगर भाभियां आ गई बिल्कुल, और भाभी तो बाद में आई, कैमरे वाला पहले आ गया लेके खड़ा तैयार, और दूल्हा साहब को बिठा दिया नेकर में नंगा करके। अबे तू नंगा होके नेकर में अभी से बैठ गया शादी के इफ्तिताह में,
तो याद रख तुझे नंगा करके दौड़ाएंगे ये लोग बाद में। अभी वक्त है, समझ जा, वरना जैसे नंगा करके बिठाया है ना तुझे ऐसे ही नंगा करके दौड़ाएंगे। फर्क कितना होगा, अब तेरे जिस्म पे हल्दी है, फिर तेरे जिस्म पे मिट्टी होगी, तेरे जिस्म पे कीचड़ होगी, भागता फिरेगा। अपनी इज्जत खुद देखो ना भाई। इस्लाम कहता है मर्द के लिए नाक से लेकर घुटनों तक का जो ये हिस्सा है जिस्म का, ये सतरे औरत है, इसको छुपाना फर्ज है, कंपलसरी। ये मॉडर्न दौर है, कई लोग घरों में भी कच्छे पहन के टहल रहे हैं। अब उन कच्छों का नाम अंडरवियर हो गया। पहले वो लाइन वाले जो नेकर चलते थे ना, नीली पीली गुलाबी, पहने हुए आदमी मजे से टहल लिया घर में। भाई क्या बात है, कोई लिहाज, शर्म, हया, गैरत, ये भी कोई चीज है ना। याद रखना मेरे अजीजों, इस्लाम ने मुसलमान को हया का सबक दिया है, गैरत का सबक दिया है। इस्लाम ने अपने मानने वालों को बेगैरत नहीं बनाया। दुनिया में तो हाल ये है, बाप के सामने बेटी का सीना खुला है, ये कह रहे हैं हम मॉडर्न लोग हैं, इज्जत का जनाजा निकल रहा है, ये मजे में दंग है, हम मॉडर्न है। मॉडर्निटी के नाम पे गैरत के सौदे कर दिए गए। मगर मुसलमानों खूब गौर से सुन लो, तुम नबी के गुलाम हो और अल्लाह के नबी ने गैरत का सबक दिया है, हया का दर्स दिया है। औरतों का झुरमुट लग गया हल्दी की रस्म पे, दूल्हा को बैठा दिया गया नंगा करके, सतरे औरत खुला है। पहला तो गुनाह यहीं से शुरू हो गया। फिर भाभियां आई बड़ा मेकअप करके तैयार होके सज संवर के और लेके हल्दी के प्याले कटोरे रगड़ रही हैं। ना ये भी रगड़वा रहा। इसके दिमाग में किसी ने डाल दिया कि ये जब तेरे मलेंगे तो तुझ पे चमक आ जाएगी, तुझ पे चमक आ जाएगी। इसने मियां सारी रात तो वो हल्दी मलवाई, फिर नाई को बुलाकर 10 तरह की क्रीमें रगड़वा दी मुंह पे। तमाम रगड़ के मसाज कर करके इसका मुंह बिल्कुल सुझा दिया, सुरख कर दिया। सुबह को देखें तो लाल नजर आ रहा। गोरा बनने के चक्कर में सूजा हुआ मुंह लेके बारात लेके गया, लाल हो गया। अबे भाई अकल कहाँ गई? याद रखना मेरे अजीजों, गौर से सुन लो। अगर हल्दी तू लगाना भी चाहता है तो चल अपने हाथ से एक तरफ जाके जरा सी लगा ले, ठीक है। उपटन वगैरह अगर तुझे लगानी भी है तो ऐसा भी नहीं है कि तुझ पे कोई शिकंजा कसा हुआ है कि तू मतलब मगर बेहयाई न कर। अकेला अपने आप अपने हाथ से थोड़ी बहुत लगाना चाहे लगा, मगर याद रखना इन क्रीम से, उपटनों से फकत तू अगर गोरा हो जाता तो क्या बात थी। अरे अगर तुझे खूबसूरत बनने का शौक चढ़ा है, अगर तुझे चेहरा चमकाने का खुमार चढ़ा है, तो तू हल्दियां रगड़ रगड़ के अपना मुंह लाल न कर, बल्कि तू कुरान की तिलावत कर। कुरान पढ़ेगा, तेरे चेहरे पर रौनक आएगी, चमक आएगी। तू सजदे में सर झुका, अल्लाह ताला तेरे चेहरे पर चमक अता फरमाएगा। हम इसीलिए तो कहते हैं हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। मगर बेगैरती की हद हो गई, औरतों का झुरमुट लग गया, दूल्हा को बिठा लिया, रगड़ गए, टांगों पे यहाँ तक रगड़ दी, पूरी कमर पे, पूरे जिस्म पे रगड़ दी, पीला कर दिया इसे। ऐसा लग रहा है सुबह को जैसे पीलिए का मरीज है। कई लोग तो ये फिक्र करते हैं कि भाई इसकी बारात लेके जाएं या इसे पीलिए की दवाई दिलवा के लाएं। समझ में नहीं आ रहा चक्कर क्या है? ये रस्म इस्लाम ने नहीं दी मेरे प्यारो, ये रस्म रिवाज इस्लाम का दिया हुआ नहीं है। खत्म कर दो खुदा के लिए, ये बेगैरती वाली रस्में खत्म कर दो, ये बेहयाई वाली रस्में खत्म कर दो। हाँ, अगर तुम्हें रस्म रिवाज का शौक है तो वो रस्में करो जिन रस्मों में तुम्हें सवाब भी मिले, तुम्हारे घर में बरकतें भी आए। अगर तुम्हें कोई रस्म करनी है तो घर में शादी के मौके पर ये रस्म किया करो, यानी मुस्तफा का जिक्र किया करो।
सुभान अल्लाह बेशक। अगर तुम इतना बड़ा जलसा भी नहीं सजा सकते तो घर वालों को सबको बुलाओ, आओ बैठो भाई, एक रस्म है। कौन सी रस्म है? सबको बुला के कहो आज मुस्तफा का जिक्र करना है, जैसा आता हो वैसा करो। सब मिलके बैठ जाओ, सबको बुला लो और बुलाकर करो, बुलाकर उनको कहो क्या? अहमद मुख्तार की बातें करें। इधर उधर की क्यों करें? अहमद मुख्तार की बातें करें, अहमद मुख्तार की बातें करें, आइए सरकार की बातें करें, आइए सरकार की बातें करें। सुभान अल्लाह बेशक। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुंह में चाय हो तो उस वक्त मत बोलना वरना गड़बड़ हो जाएगी। आइए सरकार की बातें करें, उनके जिक्र पाक से तरह ज़बान, उनके जिक्र पाक से तरह ज़बान, क्यों भला बेकार की बातें करें, क्यों भला बेकार की बातें करें, अहमद मुख्तार की बातें करें, आइए सरकार की बातें करें। मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेरे खुदा, मुर्तज़ा मुश्किल कुशा, मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेरे खुदा, हैदर कल्लार की बातें करें, हैदर करार की बातें करें, आइए सरकार की बातें करें। जिस जगह नाजिल हुई पहली वही, जिस जगह नाजिल हुई पहली वही, जिस जगह नाजिल हुई पहली वही, उस हिरा के गार की बातें करें, उस हिरा के गार की बातें करें, अहमद मुख्तार की बातें करें, आइए सरकार की बातें करें। शादी ये रस्म फजूल है, आगे बढ़िए। निकाह का दिन आया, आखिरी बात करके बात को समेटते खत्म करते। निकाह का दिन आ गया, सुबह से धूमधाम है, सब लोग तैयार हो रहे हैं, दूल्हा को तैयार किया जा रहा है, कपड़े पहनाए गए, उम्दा जूता, कोट, पैंट, टाई बेहतरीन। अच्छा, ये भी हुनर हमारे मुसलमानों का ही है कि कोट पैंट टाई पहना के फिर इमाम साहब से कहते हैं अब इसका साफा बांध दो। कोट पैंट टाई पहना के अब बोले साफा बांध दो इसके। चलो खैर, कम से कम अगर कपड़ों में अंग्रेजी कपड़े अगर आप सिलेक्ट करते हैं टाई वगैरह, तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि साफा नबी की सुन्नत तो आपने अपना रखा है। कम से कम उसको तो अभी तक साफा बांध लिया गया, सेहरा सजा दिया गया, दूल्हा तैयार हो गया। अब उसके बाद में साफ फिर आ गई औरतें, फिर घेर लिया बिल्कुल चारों तरफ से, और आके इन्होंने जो रासें खींचनी शुरू की हैं, इसके चचा ने खड़े हो के बंधाया सेरा, बोलो
गा रही है दनादन गाया, कोई परवाह नहीं है। इसके चच्चा ने, इसकी चच्ची ने, इसके फूफा ने, इसकी ताई ने, इसके ताऊ ने, तमाम एक एक को ले लिया। मिश्रा एक ही है, पूरा खानदान उसी में आ गया और गा रही है। और साहब फूफी बहने वो आएंगी बिल्कुल तैयार होके अपने, और ऐसे रखा होता है दुपट्टा जैसे मेरी चादर रखी है, और उन्होंने यूं लिया, दूल्हा के सिर पर रख लिया, सर पर रख के वो खड़ी हो गई। आप अपने भाई के सर पे हाथ रखे गलत नहीं है, फूफी अपने भतीजे के सर पे हाथ रखे गलत नहीं है, माँ बेटे के सर पे हाथ रखे गलत नहीं है। गलत ये है कि फूफी भी बेपर्दा खड़ी हो गई है, बहनें भी बेपर्दा खड़ी हो गई है, माँ भी बेपर्दा खड़ी हो गई है, और फिर आज इन्होंने सारी हदें पार कर दी है। वहां तमाम लोग आ रहे हैं और यहाँ हुस्न की नुमाइश हो रही है। अब शादियों में जब हुस्न की नुमाइश हो रही है तो हमारे नौजवान भी, जैसे 5 दिन से कटाई से फुर्सत नहीं मिल रही थी, बारात वाले दिन वो मियां बिल्कुल सुबह नाई की दुकान पर पहुंच गया, बोला आज चमका दे मेरा मुंह, एक एक बाल छील दे मेरा, लगा जरा क्रीम है। भाई क्रीम लगाने से कोई गोरा हो सकता है बताओ? एक बात बता रहा हूं मैं आपको बड़े राज की, क्रीम लगाने से कोई गोरा नहीं होता। कितनी महंगी लियो, 1000 की, 2000 की, 3000 की फेयर लवली लियो, कोई सी लवली लियो, याद रखना अगर क्रीम लगाने से कोई गोरा हो सकता था, अगर क्रीम लगाने से, हाजी साहब अगर क्रीम लगाने से कोई गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज के अंदर एक भी काला नहीं होता, सब गोरे होते। अम्मियां इन्होंने खूब अपना टिकटॉक बनकर चले गए। कर क्या रहे हैं वहां, क्यों आए थे इतने तैयार होके? अरे बोले मेहमानी आई होंगी बहुत सारी, नैन मटक्का करेंगे। वो तो पहले से सब झुंड खड़ा था वहां पे तैयार, बाल बिखेर बिखेर के। अब मियां सब ये आ गए नौजवान नैन मटक्का करने को देख रहे हैं, जुगाड़ लग जाए, किसी से अपनी सेटिंग हो जाए। सब बिल्कुल तैनात है, अपनी अपनी पोजीशन पर खड़े हैं सब। बोले कहीं से तो किसी से तो बात बने। अरे भाई ये तुम नबी की सुन्नत अदा करने चले थे या तुम ये नैन मटक्का करवाने की महफिल सजाने चले थे? बेपर्दगी इतनी ज्यादा, अल्लाह रहम फरमाए। अम्मियां फिर इन्होंने यहाँ तो जो किया सो किया। अब बारात चली, बारात में मियां मर्दों को गाड़ी में बिठा दिया गया, औरतें बोली हम भी तो जाएंगे, हमें भी लेके चलो। अम्मियां जितनी भी थी सही समझदार सुलझी हुई औरतें, नेक परहेजगार औरतें बोली है हमारा क्या काम, आदमियों का काम है, हम न जा रहे। और जितनी थी परकटी निकल गई सब, पता ही नहीं लगा कौन कौन सी गाड़ी में किधर किधर घुस गई, पहुंच गई बारात में। अब वहां जाकर देखो इनका आलम, दुपट्टा यहाँ गले कंधे पे पड़ा और टहल रही है, घूम रही है, भाग रही है इधर उधर। और मियां फिर वही तूफान बदतमीजी, अल्लाह रहम फरमाए। और फोटोबाजी इस कदर कि मियां खैर नहीं है, इधर फोटो उधर फोटो। अगर इत्तेफाक से मैरिज हॉल में शादी हो, मैरिज हॉल का कोई कोना नहीं बचता जहां पे फोटो नहीं लिए जाते, दूल्हा थक जाता है, इतने फोटो। अब मियां इसके साथ, अब उसके साथ, अब उसके साथ, इधर उधर इधर उधर, खाना खाते हुए सेल्फी फोटो, इधर उधर हर जगह फोटो, फोटोबाजी हो गई, सब हो गया। मियां जब से दूल्हा बना झुंड था इसके साथ, बारात चली झुंड था इसके साथ, डीजे बजा झुंड था इसके साथ, इसने खाया खाना खाया तमाम झुंड था इसके साथ। मगर जब निकाह का टाइम आया, 4 बुड्ढे एक इमाम साहब, कोई नहीं, सारे ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग गायब हो गए। अबे तो तू बस बदतमीजी करने आया था, इसके निकाह में तू शामिल नहीं हुआ। जो इम्पोर्टेंट काम था निकाह, जो जरूरी काम था उसमें तू नहीं। अच्छा किसी का इंतकाल हो जाए, इम्पोर्टेंट काम क्या है? तदफीन, ये रोना। आप
जाके 1 घंटा है, अरे बड़े अच्छे थे, रो रा के चले आए, ना नमाज जनाजा में पहुंचे, ना मिट्टी में पहुंचे, ना कब्रिस्तान जाए, तो वो कहेगा मैं बस रोनी आया था, अब्बा के लिए हाथ उठा के दुआ तो कर देता। बोलो इंपॉर्टेंट क्या, नमाज जनाजा और तदफीन दफनाना। तो हमारे यहाँ क्या होता है, भाई जल्दी चलो दफन से पहले जाना, दफन से पहले इसीलिए तो जाना कि दफन में शरीक होना। अबे मियाँ, दफन में शरीक जैसे होना जरूरी है ना, ऐसे शादी में बाकी और काम कुछ भी नहीं है, असल काम निकाह है। तू निकाह में शरीक तो समझ ले शादी में शरीक, तू निकाह में शरीक नहीं तो किस में शरीक हुआ, शादी में शरीक नहीं हुआ। तू तो भांगड़ों में शरीक हुआ, नाचने गाने में शरीक हुआ, शादी में नहीं हुआ। शादी में तो बेचारे अल्लाह भला करे वो 4 ही बुड्ढे शरीक हुए जो निकाह में बैठे थे, और उन 4 के बाद में 2 ऐसे थे जो गवाही के पैसों के चक्कर में बैठे थे कि गवाही देंगे पैसे मिलेंगे निकाह। और कई ऐसे थे जो इमाम साहब को देखे जा रहे थे, उसमें लग गई लॉटरी, आज तो हाजी साहब मौज आ गई, क्या कहने हैं। पूरा दिन इमाम की खैरियत थोड़ी है, कुछ खिला दो, आज तो बहुत पैसे कमा लिए। एक गांव तो ऐसा, इमाम को देख के अरे बड़ा मजा आ रहा है, इमाम का चर्बी आ गई जब से यहाँ आया इमाम इस गांव में। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा तू नाल से घी पिला रहा होगा इमाम को, कम वक्त तूने रोटी एक टाइम ढंग से नहीं खिलाई होगी इमाम। शादी में शरीक होने का मतलब है निकाह में शरीक होना, निकाह में शरीक हुआ करें। मगर मियाँ रस्म और रिवाज की दुनिया रह गई, हालत हमारी क्या हो गई आज हमारा, अल्लाह खैर फरमाए। वो शायर ने बड़ी प्यारी बात कही, क्या जमाना आ गया संजीदगी खतरे में है, खुद नुमाई का चलन है सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं गधे में हो गई, जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं गधे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना मैं खतरे में है। शादी में जाओ तो निकाह में शिरकत किया करो, निकाह जरूरी चीज है। जब निकाह में शरीक होंगे आप, सुन्नत मुस्तफा उधर अदा हो रही है, उधर सुन्नत मुस्तफा के अदा होने पर तुम खुश होकर बैठ जाओगे, तुम्हें सवाब भी मिलेगा, अल्लाह ताला तुम्हारी मुरादें भी पूरी फरमाएगा। फिर दुआ भी होगी, दुआ इज्तिमाई हो या इनफरादी हो, दुआ करना बंदों का काम है, दुआ को कबूल करना परवरदिगार का काम है। याद रहे अल्लाह ताला उन बंदों को पसंद फरमाता है जो रब से बार बार मांगते हैं, जो रब से झोलियां फैला फैला के मांगते हैं। तो ऐसी महफिलों में शरीक हुआ करो जहां बैठकर इज्तिमाई दुआ होती हो। याद रखना जहां पर इज्तिमाई दुआ होती है वहां पता नहीं होता, न जाने कौन अल्लाह का पसंदीदा बंदा हो, वो आमीन कह दे, उसकी आमीन की बरकत से दुआ कबूल हो जाए और हमारा भी काम बन जाए। इस्लाम दस्तूर हयात अता करता है, शादी का सलीका तरीका इस्लाम सिखाता है। और ये इस्लाम ने अब नहीं सिखाया, इस्लाम ने उस वक्त सिखाया जब दुनिया के पहले इंसान को बनाया, पहली औरत को बनाया। जब अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया ना, तो हजरत आदम को अल्लाह ने पैदा करने के बाद जन्नत में दाखिल फरमा दिया। मगर हजरत आदम अकेले इंसान थे, अकेले बशर थे, कोई दूसरा इंसान नहीं था। मगर बात देखो ना, इंसान का ये फितरी मामला है, हम जिन्स अगर नहीं होगा तो तबीयत नहीं लगती है, हम जिन्स अगर नहीं हो तो दिल नहीं लगता है। हजरत आदम जन्नत में थे, जन्नत की रौनकें थी, जन्नत की बहारें थी, जन्नत का हुस्न था, जन्नत की रानाइयां थी, सारी चीजें थी, मगर हजरत आदम का दिल नहीं लग रहा था। एक रोज नींद आई, सो रहे थे। अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा, सब जानने वाला, दिलों के भेद जानने वाला, परवरदिगारे आलम ने बाई पसली से पैदा फरमा दिया पहली खातून, पहली औरत को, नस्ल इंसानी की माँ हजरत हव्वा को अल्लाह ने पैदा फरमा दिया। हजरत हव्वा पैदा हो गई, अल्लाह अल्लाह। हजरत आदम ने आँख खोली, आँख खुली तो क्या देखा, अपने करीब में औरत को पाया। फरमाया कौन हो तुम? कहने लगी मैं औरत हूँ। तो कहा किस लिए तुम्हें पैदा किया गया? कहा मुझे अल्लाह ने आपके लिए पैदा किया है। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जरा इंटरेस्ट आया, अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तबीयत माइल हुई, आपने हाथ बढ़ाना चाहा, अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ आदम
आदम हव्वा को पैदा तो तुम्हारे लिए किया गया है, मगर सुनो ऐसे हाथ नहीं लगा सकते हो। या अल्लाह जब मेरे लिए पैदा किया तो हाथ क्यों नहीं लगा सकता? अल्लाह ने फरमाया पहले तुम महर अदा करो, महर अदा करने के बाद में ये तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी, फिर तुम इसको हाथ लगाना। याद रखो अजीजों, निकाह बड़ी इंपॉर्टेंट जरूरी चीज है। अब कल वो काम होगा जो पहली बार जन्नत में हुआ था, यानी निकाह होगा। ये पहली बार हजरत आदम और हव्वा का निकाह, उनकी शादी जन्नत में हुई है। ये तो जन्नती अमल है। शादियां करो इस्लाम के तौर तरीके अपना। इस्लाम कहता है शादी ऐसे करो। मुस्तफा जाने रहमत ने कैसे की है शादियां? अपनी शादी कैसे की, अपनी बेटी की शादी कैसे की, अपने असहाब की शादियां हुजूर ने कैसी की? खुदा की कसम तारीख गवाह है, मुस्तफा जाने रहमत की पहली शादी हुई, पहली हुजूर की उम्र थी 25 साल और जिनसे शादी हुई उनकी उम्र थी 40 साल। कितनी जोर से? 40 साल। हुजूर ने क्या देखा? हुजूर ने उम्र तो नहीं देखी ना, उम्र देखते तो निकाह नहीं करते। हमारे यहाँ तो रिश्ते टूट जाते हैं। अरे मियाँ तुम तो यार बता रहे थे कम है उम्र, ये तो उम्र बहुत ज्यादा है, रिश्ते टूट। बिचौलिया लोग झूठ बोलते भी हैं, बड़ा झूठ बोलते, थैले लेके चल रहे हैं अब तो बिचौलिया, बड़ा बड़ा तगड़ा झूठा बिचौलिया है। 2 बीघे जमीन को सीधा 20 बीघे बना देता है और तरकीबें बता के जाता है। देखो एक काम करियो, एक आध मोटरसाइकिल किसी की लाख खड़ी कर लियो घर में, ऐसा लगेगा मियां बढ़िया मामला इनका कर रहा है। और गांव में किसी का ट्रैक्टर लाके खड़ा कर लिया, बोले हाँ आप नहीं है, कौन से रजिस्ट्री का कागज, उसके जो है वो कागज दिखाने, आरसी दिखानी है, और बाद में इतना ही तो कहना पड़ेगा बेच दिया था हमने। और निकाह के बाद में कोई कर भी क्या लेगा, अपना था या नहीं था। मगर झूठ इतना बड़ा बड़ा, अल्लाह खैर फरमाए, बड़े बड़े झूठे लोग हैं मियां। झूठ बोल बोल के रिश्ते न कराया करें, सच बोल के रिश्ते कराया करें। हुजूर ने पहला निकाह किया, 25 साल उम्र है, 40 साल जनाब खदीजा की उम्र है। हुजूर ने उम्र नहीं देखी, हुजूर ने उनका किरदार देखा है। हुजूर ने उम्र नहीं देखी है, हुजूर ने उनका अखलाक देखा है। और अल्लाह अकबर, हजरत खदीजतुल कुबरा वो किरदार अजीम आला, वो अली मर्तबत खातून है। खुदा की कसम कयामत तक इस उम्मत पर हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा का एहसान है। एक नहीं सैकड़ों हजारों एहसानात है। इस्लाम सैयदा खदीजतुल कुबरा की आगोश में पल रहा था। इस्लाम सैयदा खदीजतुल कुबरा के माल और दौलत की बुनियाद पर, इनके माल की बुनियाद पर इस्लाम परवान चढ़ रहा था। ये सैयदा खदीजतुल कुबरा की जात है। मुस्तफा जान रहमत से वो वफादारी का इन्होंने मुजाहिरा किया है। खुदा की कसम बड़ा माल था, मलिकतुल अरब कहा जाता था इनको, अरब की मलिका। इतना माल था, इनकी टक्कर पे कोई नहीं था। मगर हुजूर से जब मैंने कहा ना, जिसे इश्क का दर्द मिल जाए, जिसे इश्क की लज्जतें मिल जाएं, मेरे आला हजरत ने इसीलिए तो फरमाया जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। क्यों अजीज़ाने गिरामीउल कद्र, हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा ने वो मोहब्बत का सबूत पेश किया है, वो कुर्बानियां पेश की हैं। रहती दुनिया तक मिसाल उनकी मोहब्बत की दी जाएगी। जब निकाह होकर आई हैं, पहली रात है, सारा अपना माल मेरे मुस्तफा के सामने रख दिया है, सारी दौलत को रख दिया है, माल का ढेर लग गया। अल्लाहु अकबर, इधर मुस्तफा है, इधर खदीजा है, बीच में माल है, इतना ढेर है कि हुजूर सैयदा खदीजा को नहीं देख पा रहे हैं और सैयदा खदीजा हुजूर को नहीं देख पा रही हैं। मगर सैयदा खदीजा कहती हैं आका ये सारा माल है, ये सारी दौलत है, ये सारा सरमाया है, या रसूल अल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है, आपके कदमों पे निछावर है, आका आपको इख्तियार है, जो चाहे करें। या रसूल अल्लाह ये सब आपके लिए है, आपके कदमों पे निसार है। अल्लाह अल्लाह, सारा माल सारी दौलत उन्होंने कुर्बान कर दी। मगर हुजूर ने क्या किया, मेरे आका ने क्या किया,
ताजदारे मदीना ने भी सारा माल सारी दौलत का क्या किया, एक रात के अंदर मेरे आका ने सारा माल गरीबों में बांट दिया। तुझे मोटरसाइकिल मिल जाए ससुराल से, तू चाबी छुपा छुपा के फिरता है कि छोटा वाला भैया कहीं मार न दे ले जाकर। बड़े वालों का तो यार रोज का काम हो गया, मोटरसाइकिल मांगने आ जाते हैं। कई बार तो आदमी है नहीं घर और कोई पड़ोसी को जरूरत पड़ गई, बोला वो भाभी चाबी दे दियो जरा, बोल चाबी ना हो तो अपने साथ ही ले गए, चाबी रखी है दराज में, चाबी तो अपने साथ ही ले गए, धोखे से चली गई, ले जाते तो ना।